तबीयत खराब हो गई? क्या तब पे लर्जा हो गया? क्या कोई आफत आ पड़ी? बीबी खतीजा की दिलजोई और ईमान में पेश कदमी। जब कुछ सुकून हुआ, खौफ कुछ दूर हुआ, जिस्म की कपकपी में कमी हुई, तो हजरत खतीजा ने पूछा, आप थे कहाँ और आपको क्या हुआ? आपने उनकी तरफ देखा, नजरों से बड़ी बेचारगी टपक रही थी। फरमाया, खतीजा मैं तुम्हें क्या बताऊं मुझे क्या हुआ। फिर जो कुछ देखा था वो बयान किया। बीबी खदीजा थी बहुत होशियार, ये बातें सुनकर जरा ना घबराईं। उन्होंने आपको बहुत ही इज्जत की नजरों से देखा, चेहरे पर यकीन और इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। उन्होंने आपको इत्मीनान दिलाया, बोली, मेरे चचा के बेटे खुश हो जाइए, जो कुछ कर रहे हैं करते रहिए। उस जात की कसम जिसके हाथ में खतीजा की जान है, जो कुछ आपने देखा है उसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप इस उम्मत के नबी ना होंगे तो और कौन होगा। आप तो सच बोलते हैं, सिला रहमी करते हैं, अमानतें अदा करते हैं, मजबूरों और बेकसों को सहारा देते हैं, गरीबों और नादारों की तवाज़ो करते हैं, हक के कामों में मदद करते हैं। अल्लाह आपको ज़ाया कैसे कर सकता है। खदीजा की उन बातों से आपकी ढारस बंधी, आपकी बेचैनी दूर हुई, चेहरा मुबारक खुशी से तमतमा उठा। आपने इस दिलजोई पर उनका शुक्रिया अदा किया, फिर आंखें बंद कर लीं और सो गए। बीबी खतीजा ने आपकी बातों पर गौर किया तो बेइंतहा खुश हुई, लेकिन साथ ही कुछ डर हुआ, कुछ खौफ और अंदेशा भी। ये भी अखलास से मोहब्बत का तकाजा था। उन्होंने सोचा, चलें चचेरे भाई वरका के पास, कुछ उनसे पूछें, शायद वो कुछ बताएं। कि वरका नौफल के बेटे थे, इंतहाई हकीम और दाना थे। मुख्तलिफ मजाहिब को उन्होंने पढ़ा था, बड़ी बारीक बीनी से हर एक का जायजा लिया था। पहले यहूदियत की तरफ मैलान हुआ, फिर ईसाइयत को इख्तियार किया। इंजील पर गहरी नजर थी, अरबी में उसका तर्जुमा भी करते थे। खतीजा आईं, उनको सारा माजरा सुनाया, आप पर जो कुछ बीती थी सब कहे सुनाया। सब कुछ सुनकर वो बोले, पाक है, कसम है उस जात की जिसकी मुट्ठी में वरका की जान है। खतीजा, अगर तुम्हारी बात सही है तो ये वही नामोस यानी राजदार है जो मूसा के पास आता था। बाखुदा मोहम्मद इस उम्मत के नबी होंगे, उनसे कहो डरे नहीं, जो कुछ कर रहे हैं करते रहें। बीबी खतीजा लौट कर आईं, आपको खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो मेरे सरताज, मुबारक हो। आपके रब ने आपको कैसी इज्जत दी है, आपको रुतबा कितना बुलंद किया है। फिर चचेरे भाई वरका से जो बातें हुई थी सब बयान की। आखिर में कहा वो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर इसी दम वो ईमान ले आई। वरका बिन नौफल से मुलाकात। आप काबे का तवाफ करने चले, रास्ते में वरका मिल गए। देखते ही बोले, मेरे प्यारे भतीजे, जरा मुझे भी तो सुनाओ, तुमने क्या क्या देखा। आपने शुरू से आखिर तक सारी दास्तान सुना दी। पूरी दास्तान सुन के वरका ने कहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुमने जो कुछ देखा और सुना है उससे साफ जाहिर है अल्लाह ने तुम्हें मनसब रिसालत के लिए चुन लिया है। बिलाशुबा ये वही नामोस है जो मूसा के पास आता था। भतीजे, तुम नबी होने का ऐलान करोगे तो लोग झुठलाएंगे, हर तरह सताएंगे, घर से बेघर कर देंगे, जंग करने से भी न चूकेंगे। काश उस वक्त मैं जिंदा रहता। मोहम्मद ने सवाल किया, तो क्या मेरी कौम के लोग मुझे घर से बेघर कर देंगे। वर्का ने कहा, हाँ यकीनन ऐसा ही होगा। जब भी कोई नबी आया कौम ने यही सुलूक किया। अगर वो दिन देखने नसीब हुए तो मैं तुम्हारी ऐसी मदद करूंगा कि अल्लाह ही जानता है। फिर सर मुबारक की तरफ बढ़े और बहुत ही शफकत से बोसा दिया। प्यारे नबी लौट के आए तो बहुत फिक्रमंद और उदास थे। बार बार सोचते, अगर मेरे कमजोर कांधों पर नबूवत का बार आ पड़ा है तो इसका अंजाम क्या होगा। मैं लोगों को कैसे बुलाऊं, सीधी राह कैसे सुझाऊं। ये लोग तो भटक रहे हैं, हक से बिदक रहे हैं, खुदा से बेजार हैं, बुतों के परस्तार हैं, बदी के अलंबरदार हैं, नेकी से बरसरे पेकार हैं। फिर गजब है इस पर, उन्हें नाज भी है। गरज दिल में ख्यालात का एक तूफान उठा और आप वही का इंतजार करने लगे। वही का रुक जाना। अब फरिश्ते का इंतजार था, उसी फरिश्ते का जिसे आपने देखा था, जिसे वर्का ने नामों से मूसा कहा था और जिसके आने पर खतीजा ने आपको मुबारकबाद दी थी। इंतजार करते रहे, लेकिन जिब्राइल ना आए, आप पर कोई वही ना हुई। दिल में फिर एक तूफान उठा, इस वक्त मैं क्या करूं, लोगों को किस तरह दावत दूं, ये समझाने के लिए जिब्राइल क्यों ना आए, जिब्राइल ने मिलना क्यों छोड़ दिया, जिब्राइल फिर कोई पैगाम क्यों ना लाए।
آپ بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا، ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ کا بھی کچھ یہی حال تھا، وہ بھی آپ کی طرح بہت فکر مند ہوئی، رات و دن غم میں گھلنے لگے، لیکن ضبط سے کام لیا، دل کا غم چہرے پر نہ آنے دیا، جہاں تک ہو سکا تسلی دی، جس طرح ہو سکا آپ کا دل بہلایا۔ آپ پھر غار ہرا جانے لگے، دن رات وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے، اے میرے رب، تو نے تو مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ غم سے سینہ جل رہا تھا، ایک آگ تھی جو سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دہک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ گھاٹیوں میں پھرنے لگتے، کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور چاہتے کود کر جان دے دیں۔ اتنے میں حضرت جبریل آ جاتے، آپ کو اطمینان دلاتے، محمد، آپ سچ مچ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ کو سکون ہو جاتا، آپ واپس چلے جاتے۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی اور پھر پہاڑی پر چڑھ جاتے کہ کود کر جان دے دیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر سامنے آتے اور اسی طرح اطمینان دلاتے، آپ واپس چلے جاتے۔ آپ کے دل پہ یہ کیسی چوٹ تھی، روح میں کتنی چبھن تھی، ذہن پر کتنا بوجھ تھا، وہی کا رک جانا کتنا بڑا عذاب تھا۔ شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک چپتا ہوا نشتر تھا۔ ایک دن آپ کہیں سے گزر رہے تھے، یک آسمان سے آواز آئی، سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار ہرا میں آیا تھا، فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ فرشتے کو دیکھتے ہی آپ ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے۔ پہلی بار بھی آپ کا جسم کانپ رہا تھا، ہوا کے پتوں کی طرح ہل رہا تھا۔ کیا یہ کانپنا اسی طرح کا تھا؟ کیا یہ ہلنا اسی جیسا تھا؟ خوف اور گھبراہٹ کا، رعب اور دہشت کا نہیں، اس میں مسرت کی حلاوت تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ اسی حال میں گھر آئے، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، آپ پہ ایک چادر ڈال دی گئی کہ اتنے میں وہی فرشتہ وہی لے کر آ گیا۔ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اب کلیجے کو ٹھنڈک نصیب ہو گئی، ذہن کو سکون مل گیا، طبیعت کو اطمینان ہو گیا، سب اندیشے دور ہو گئے، سارے خطرے جاتے رہے۔ رہی ختیجہ تو ان کا نہ پوچھو، ان کا کیا حال تھا، دل گلاب تھا اور چہرہ چمکتا ہوا شہاب، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، ان کی آرزو پر آئی، وہی کا انتظار تھا، وہی پھر آ گئی۔